द एक्सपोजर को पिछले कई दिनों से कॉल और मैसेज के जरिए लोगों से शिकायतें मिल रही थी कि पटवारी हल्का महूकला ग्राम बाढ़ सौदा स्थित खसरा नंबर 134 पर मंदिर की जमीन को अवैध तरीके से खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। द एक्सपोजर जब इन शिकायतों को लेकर के जांच पड़ताल के लिए और हकीकत को जानने के लिए मौके पर पहुंचा तो एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। द एक्सपोजर ने वहां जाकर के देखा तो पाया कि वहां ग्राउंड पर किस तरह से सरकारी छुट्टियों की आड़ में अवैध निर्माण चल रहा है। लेकिन हमने जब खसरा नंबर 134 की जांच पड़ताल की तो पता चला कि यह जो खसरा नंबर 134 की जमीन है वो मंदिर श्री जुगल किशोर जी के नाम दर्ज है। यानी कि इसका जो मालिक है, खातेदार है, वो मंदिर श्री जुगल किशोर जी के नाम दर्ज है। लेकिन आज वर्तमान में इस पर अवैध निर्माण चल रहा है, दुकानें बनाई जा रही हैं। प्रशासन की नाक के नीचे कानून का मजाक उड़ाने का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि सरकारी छुट्टियों की आड़ में किस तरह से उस मंदिर की जमीन पर अवैध निर्माण चल रहा है, दुकानें बनाई जा रही हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये वही जमीन है जिस पर जुलाई 2024 में प्रशासन ने कार्रवाई भी की थी। इसे अवैध मान करके इनकी दुकानों को तोड़वा दिया गया था, लेकिन आज फिर से इसी जमीन पर निर्माण कार्य चल रहा है। तो क्या ये प्रशासन की मिली भगत के बिना संभव है? मंदिर की जमीन पर इस तरह से दोबारा से ईंट रखना प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गहरा कलंक है। क्या पटवार हल्का और स्थानीय प्रशासन इतना लाचार है कि उन्हें अपनी ही कार्रवाई की धज्जियां उड़ते हुए दिखाई नहीं दे रही है? जिस जमीन पर पहले एक बार पीला पंजा चल चुका है वहां दोबारा निर्माण कैसे संभव है? कहीं इसमें स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत तो नहीं है? अब देखिए ये दो तस्वीरें, एक पुरानी तस्वीर जब निर्माण को अवैध मानकर तोड़ा गया था और एक नई तस्वीर जहां दोबारा से निर्माण कार्य चल रहा है। आप स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों को देख पा रहे हैं। एक तस्वीर 17 जुलाई 2024 को जब यहां पर पीला पंजा चलाया गया था और इस निर्माण को तुड़वा दिया गया था। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इसको कवर भी किया था और उसके बाद प्रशासन हरकत में आया, उन्होंने यहां पर पीला पंजा चलवाया और इस अवैध निर्माण को पूरी तरह तुड़वा दिया गया। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये द एक्सपोजर ने 1 मार्च 2026 रविवार को रिकॉर्ड की है। दोपहर का समय है, 12:06 की ये तस्वीरें हैं और आप देख रहे हैं कि कैसे वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, कैसे गुपचुप तरीके से मात्र कुछ ही लोगों को रख करके चुपचाप से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। ये मिली भगत के बिना कैसे संभव है? क्या पटवारी और तहसीलदार को इनकी भनक तक नहीं है? आप स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये खसरा नंबर 134 का नक्शा और जमाबंदी रिकॉर्ड है। यहाँ नक्शा और जमाबंदी चीख चीख कर बता रहे हैं कि यह खसरा नंबर 134 मंदिर श्री जुगल किशोर जी के नाम दर्ज है। श्री जुगल किशोर जी का मंदिर ही इसका खातेदार है, असली मालिक है। यह मंदिर की जमीन है और यह जमीन हल्का पटवार महूकला ग्राम बाढ़ सलौदा में स्थित है। लेकिन वर्तमान में इस जमीन पर प्रशासन की मिलीभगत से अवैध कब्जा हो रहा है और निर्माण कार्य चल रहा है। क्या प्रशासन की नाक के नीचे ऐसा अवैध कारोबार चलता रहेगा? क्या उच्च अधिकारियों को इसके बारे में सूचना नहीं है? क्या इस मामले में जो अधिकारी लिप्त है क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? द एक्सपोजर के 5 सवाल हैं। पहला सवाल, दोबारा दुस्साहस कैसे? जब खसरा नंबर 134 पर पूर्व में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई हो चुकी थी तो क्या वहां निगरानी के लिए कोई पाबंदी नहीं लगाई गई? सवाल नंबर 2, पटवारी की भूमिका। क्या हल्का पटवारी को अपने क्षेत्र में हो रहे इस पुनर्निर्माण की भनक तक नहीं है या फिर सुविधा शुल्क के नाम पर उनकी आंखों पर पट्टी बंध गई है? सवाल नंबर 3, देवस्थान विभाग की चुप्पी। मंदिर माफी की भूमि को खुर्द करने का यह खेल क्या देवस्थान विभाग के अधिकारियों की जानकारी में नहीं है? सवाल नंबर 4, मिलीभगत का प्रमाण। शहर में अन्य जगहों पर भी ध्वस्त किए गए निर्माणों पर दोबारा से दुकानें तन गई हैं। क्या गंगापुर सिटी प्रशासन ने भू माफियाओं के आगे घुटने टेक दिए हैं? सवाल नंबर 5, उच्च अधिकारियों को गुमराह करना। क्या स्थानीय अधिकारी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर को इस पुनः अतिक्रमण की सही रिपोर्ट भेज रहे हैं या उन उच्च अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है? तभी तो शायद ये कार्रवाई नाम मात्र की ही कागज पर होकर रह जाती होंगी। द एक्सपोजर ने आपको ग्राउंड की वो तस्वीरें दिखाई जो बकायदा 1 मार्च 2026 रविवार की हैं और वहां पर किस तरह से इस मंदिर की जमीन पर अवैध निर्माण चल रहा है। क्या वास्तव में प्रशासन को इसकी भनक नहीं है? क्या इस खबर के बाद वास्तव में कोई कार्रवाई होगी या फिर वो सिद्ध कर देंगे कि हां वास्तव में प्रशासन की भी मिलीभगत है? इस मामले में केवल न्यूज ही नहीं बल्कि द एक्सपोजर कागजों की कार्रवाई का मोर्चा भी खोलेगा। संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और देवस्थान विभाग को इस संयुक्त भ्रष्टाचार की जो पूरी कागजी कार्रवाई है और वीडियो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे।
इस बार सख्त कार्रवाई और संबंधित लापरवाह अधिकारियों पर गाज नहीं गिरी तो इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं। द एक्सपोजर न्यूज चैनल, तमाशा नहीं, सच।